तो आपको वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराबे, गरीबदास उस पुरी में जुल्हा भया खराबे। तारी बाजी पूरी में बेस्ट जुलदी नीचे, गरीबदास गणका सजी दो संतों के बीच। क्योंकि वहां हथेली बजाने लग गए, तारी पिटन लग गए लोग। अब देखो ये गणका वैसा इन संतों के बीच में सज धज कर बैठी है। गावत बहन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास भी बल बहे मतवाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटे सिर का बोझ। सभी उस परमात्मा को बड़ुआ बड़ुआ, गंदा आदमी, नकम्मा, भ्रष्ट है, ये तो दुराचारी है, ऐसे कह रहे हैं। और उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ रहा कि दास गरीब कबीर करम। परमात्मा कबीर जी अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं उन 64 लाख नालायकों का, जो देखा देखी शिष्य बन गए, विश्वास उनमें है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं। तो वो इब बोझ क्यों कर किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होत हैं, नानक जे है पंथ, और फिट जनीति संत की जो साकट शेष करंत। कहते हैं उस संत की मां को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकट शेष बनाता है। साकट का अर्थ है जो नाम ले फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे। तो ऐसे कहते हैं वो फिर गुरु गलत हो जाते हैं, उनको हानि होती है। तो जो शिष्य पार नहीं होंगे और गलती कर रहे हैं, फिर भी वो अपने शिष्य मान रहा है, तो उस पे भार बन जाता है, उसको दोष लगता है। तो परमात्मा अपने सिर से उन 64 लाख बीमारी को पटक रहे थे, उस वजन को, और दुनिया उनको कह रहे थे बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटत सिर का बोझ। देखो गण का संग लई कहत कौम छती से, गरीबदास इस जुल्हिद का दर्शन आन हदीस। 36 कौम अर्थात सर्व जाति के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इसने वैश्या को साथ ले रखा है, कैसा निकम्मा है, दुष्ट है, फलान है, और इसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लोग इनके शिष्य बने हुए हैं। शाह सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दिन खुशाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा सैर गल जाल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले जहाँ अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी परमात्मा को बोला कि आपने ये क्या किया, आपका भजन भंग हो गया, आपने ये क्या लीला क्या कर दिया, शराब पी और साथ में एक वैश्या के संग का संग किया। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति तेरे पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते हैं, सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिनियो साजा साज।
अब सिकंदर ने के समझाओ भगवान के, कहने लगे कोई बात नहीं, जो उसकी लीला है वो रक्षा करेगा मेरी। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास बदलीन है तारी जप्पा जाप। हाथों में थकड़ी जंजीर, गल में तोक, उस सिकंदर लोधी ने स्वयं ही उन परमात्मा के लगाई। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है वो तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंगा में दीना ता छिटकाए। वहां पटक दिया ठाकर गंगा के बीच में। जड़गे तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यों का जी बादशाह। हाथ तकड़ी, हाथों की तकड़ी, गले की तोक और सभी पैरों की बेड़ी अपने आप टूट गई। और इस सारे लीला को सभी संत, वो नकली पीर, मुल्ला काजी, सारी जनता और साथ में सिकंदर बादशाह भी वहीं खड़ा था। जड़ गए तोक जंजीर सब वो लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यों बाजी स्यों काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, गरीबदास का जी कहें इसने बांध दिया जलसीन। अब वो नकली आदमी क्या कहते हैं, वो काजी कहते इस जादू जंत्र करके इसने जल को बांध दिया, इसलिए ऊपर बैठा है। तुम बांध दो न, पढ़ो निष्का मां निकम्यो दुनिया न बकारे, तुम बांधो बैठ, तुम भी बराबर में बैठो ना जाके जब माना। तो कुछ तो है, शक्ति है तभी तो परमात्मा है, पर शक्ति नहीं तो भगवान कौन माने। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। फिर क्या किया कि इसके ना गल में भारी पत्थर बांध दो और फिर डूबेगा। ऐसा ही किया। परमात्मा किनारे के आसपास आ गए, फिर उनको पकड़, उनको नाच नचाना था नालायकों को। फिर परमात्मा के गढ़ में भारा पत्थर बांध दिए नो रस्सियां तर सारे शरीर का, और जाकर वहां गंगा के बीच में फिर डाल दिया। वो फिर टूट गए। पत्थर नीचे, भगवान ऊपर, जल के ऊपर, पत्थर जल में डूब गया। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। शिलाधरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीबदास पंध टूटे के ना डूबे जल नीर। पंध टूट गए वह, फिर परमात्मा नहीं डूबे उस जल में। चली शिला साहक और को देखत कसी ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। तीर बाण गोले चले, तीर बाण गोली चले तोप रैकले सोरे, तीर बाण गोली चले तोप रैकलो सोरे। गरीबदास उजल जुल्ह दी के गई एक नहीं ओरे। गोली छुटे, तोप चला दी, तीर मारे, उस परमात्मा की तरफ एक भी नहीं गई, नहीं एक भी उसकी तरफ नहीं गई। तीर बाण गोली चला ये तोप रैकलो सोरे, गरीबदास जुल्ह दी के गई एक नहीं और। अदरदार गोले बहे, अदरदार गोले बहे ये जल के बीच गभाक। जैसे केवल कितनी सिंपल लैंग्वेज प्रयोग की है कि जैसे बालक डले मारा करते नो पानी में, और वो गभाक की आवाज करते हैं नो डड़ा गभाक देसी बोला,
तो यहां उसी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि गोले ऊपर त आवर जल में ऐसे पड़े जैसे डले गभाक देसी पड़ते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अदरधार गोले बहें ये जल के बीच गभाक, गरीबदास उस जुल्धी पर, गरीबदास उस जुल्हाए पर ये छूटे शस्त्र लाख। कितनी तरफ से दुष्ट आत्मा आक्रमण कर रहे थे, पर परमात्मा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। तोप रैक ले सब चले ये तीर बाण कमान, गरीबदास उस जुल्हदी वह जुल्हदी जल में रहा अमान। अदरधार अपार गति ही जल पर लगी समाद, गरीबदास निज पद ब्रह्म पद खेले आदि अनादि। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे ना बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे ले में प्राण। अब वो सारे अपने डिस्कस कर रहे हैं कि इसने कैसे मारा, ये मरता है को नहीं, सारे तरीके अपना लिए। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे, गरीबदास किलोल कर छू है चरण तरंगे। परमात्मा ऊपर बैठे हैं आसन पद्म लगा के गंगा के जल के ऊपर, और गंगा के जल की जो तरंग लहरें उछल उछल के भगवान के चरणों को छू कर फिर वह आगे को चल पड़ती हैं, और परमात्मा जल से 1 फुट ऊपर विराजमान है। चार पैर गोले बगे दमकी मुल्क मैदान, गरीबदास पोखर सूके रहे कबीर अमाने। चार पहर गोले चले और आसपास के सब धमाके सब कुछ घबरा गया, और पोखर आसपास की जो झील थी वह भी सूख गई उन गोलों के गिरने से। लेकिन कबीर परमात्मा जो के तो रहे, सुरक्षित रहे, उनकी तरफ एक भी कोई घातक शस्त्र नहीं गया। अपनी करनी सब करी ये था के दोनों दीन, गरीबदास जुल्हदी, गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीन। परमात्मा जब वो थक लिए ना, सारे विचार कर चुप कर मारा इसने, ये तो मरता ही नहीं, अपने आप जमीन के वो जल में नीचे चले गए। डूब्या डूब्या सब कहें हो गया गारत गोरे, सब कहने लगे डूब गया गया खत्म हो गया नाश इसका। गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर, आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग, गरीबदास जुल्हदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। अब लाडू बांटे, बधाई एक दूसरे ने दें, बधाई हो मर गया हो पापी, रथरा गजबइयो। हे भगवान, देखी से अंधे बना दिए हम, अपने भगवान के पीछे पड़े हुए। इन काल के प्रेरित प्राणियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, मुल्लाओं ने, काजियों ने परमात्मा के विरोधी बनाकर के हमें और दूना दोषी बना दिया। अपने पिता का हम पीछे पड़े हुए हैं और काल के पाले में खड़े होकर के हम पत्थर मार रहे हैं। जो हमें यहाँ बचाने आए हैं, जो हमें अपना यथार्थ ज्ञान बताने आए हैं, हम उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। दे हमारे कितने खोटे बाग। और परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और मैं जा बैठूं पैताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती के लाल। मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास मारे वियोग को हो समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं ये भोली आत्मा जब दुखी होती है, भगवान भगवान करती फिरती है, ये मुझे ढूंढ रही है, रो रही है, क्योंकि जिन भगवानों की पूजा करते हैं वो इनको लाभ नहीं दे सकते, इनके संकट को निवारण नहीं कर सकते। और जो संकट निवारण करने वाला भगवान मैं हूं, ये मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि इनको पता नहीं।
ये मुझे रो रहे हैं, मैं इनको रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी बात को मान लो, जिसकी तुम पूजा करते हो ये काल है और इसका बहुत ही भयंकर ये जाल है जिसमें तुम कष्ट उठा रहे हो। पर ये मेरी मानते नहीं एक बात को। तो इस वियोग को हमारे एक दूसरे को जो विमुख हो गए हम, इसने कौन समझावे, इसको कौन खत्म करे, उसका विधि भी बताई है कि तत्वदर्शी संत करेगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा आए नहीं माने। अब ये दास भेजा ये बताने के लिए कबीर परमात्मा था और है और रहेगा। आपके मानने ना मानने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। मानोगे तो आपका भला है, ना मानोगे तो वो तो भगवान है ही, पर आप लाभ से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए उस परमात्मा ने इस दास को भेजा है और सब सदग्रंथों के प्रमाण आपके समक्ष रखवा दिए कि 600 साल पहले भगवान ये बात बताया करते जो आज ये दास आपको सदग्रंथों में दिखा रहा है। तो इसे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पहले से इन वेदों और ग्रंथों को जानते थे, बेशक वो संस्कृत भाषा ना, अक्षर ज्ञान बेशक नहीं था उनको। अक्षर ज्ञान अलग चीज है और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ये वास्तविक ज्ञान है। अक्षर ज्ञान तो किसी ने एक भाषा का है, किसी ने 2 का हो गया, 3 का हो जाएगा, फिर भी भाषाएं बहुत रह जाती हैं। तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो महर्षि नहीं हो सकता। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग, गरीबदास उस दुल्हदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। खुशी मना रहे हैं, लाडू बाटे बधाई दे, एक दूसरे को मर गया। अब उसके ऊपर रेत गंगा के जल में डूब गया, उसके ऊपर रेत फिर जाएगा, गारा चढ़ जाएगी उसके ऊपर, वो क्या नष्ट ढूंढे तो भी ना पावे। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी बै डूबे गंग कबीर। डूब गए गंगा में कबीर, सब खुशी मना रहे हैं। जाओ घर रविदास कह हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहो कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं गाँव शब्द कबीर, गरीबदास रविदास संग दोनों एक ही तीर। वहां जाके देखा रविदास के घर पे तो परमात्मा अपना शब्द गा रहे हैं। वह गए थे ये बताने के लिए कि तेरा वो भगत गुरु भगवान डूब डाब गया, तू भगवान बताया करता। वहां जाके देखा भगवान आगे बैठे हैं तो सबकी मां सी मर गई। काजी पंडित सब गए फिर शाह सिकंदर उठे, गरीबदास रविदास के भेख गए जट जूट। सिकंदर लोधी सारे फिर रविदास के घर गए कि कहाँ है वो। कोठी कुठले सब झके बासन टिंडर गोल, गरीबदास चमरा सोनो कहाँ गए वो बोल। अब वो इसे नालायक थे, रविदास जी की झोपड़ी में सारे टिटोलिए को मटके थे, वह भी उल्टे कर कर देख लिए कि दिन में बढ़ गया हो, इतनी दबा शब्द गा रहा था। तो कहते हैं कि हे रविदास जी वो कहाँ गए जो अभी आवाज हम सुन रहे थे। वे प्रगट पूर्ण ब्रह्म हैं अविनाशी आप अलह, गरीबदास रविदास कहे सुनो सिकंदर सा। रविदास जी कहते हैं कि सिकंदर सुन ले मेरी बात, वो खुद परमात्मा है। वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह है, गरीबदास रविदास कहे सुनो सिकंदर शाह। के सिकंदर बादशाह सुन ले मेरी बात, वो भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वो खुद अल्लाह हैं। सूरजमुखी शोभा न सर खिले फूल गुलजार, गरीबदास का जी पंडित करता सा पुकार।
सा सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, गरीब दास गरीब कबीर हरी बैठे ऊपर नीर। वो फिर गए गंगा में, तो वहां परमात्मा फिर ऊपर बैठे पाए। बैठे मला जहाज में गए धार के बीच, गरीब दास हर करें प्रेम फुआरे सींच। कई अर्ज अल्लाह तहां दीन दुनी बादशाह, गरीब दास आसन अदर लगी समाद जुलाह। भंवर फिरते गंगा जल फूल उगाने कोट, गरीब दास ता बंदगी हरिजन हर की ओट। सांकल सीढ़ी लाए कर उतरे तहा मला, गरीब दास हम बंदगी तुम याद किए बादशाह। मल्लाह ने जाके कहा कि आपको बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी थकी हांडे बोविद बाट। अब वहां तो प्रेम से बुला लिया भगवान को, और फिर उस नीच आत्मा सिकंदर लोधी ने हाथों में हथकड़ी लाकर खुन्नी हाथी के सामने डाल दिया। खुन्नी हाथी मस्त है पग बंधे जंजीर, गरीबदास ना डारिया मस्क बांध कबीर। मस्क बांध के गोला लाठी दे के, गोला लाठी कैसे होती थी, ऐसे हाथ बांध दे पैर बांध दे, और हाथों के ये हाथ इन पैरों के घुटनों के नीचे जो जगह होती है यहां लाकर एक डंडा दे देते, एक डंडा दे करके उसको डाल देते हैं, उसको गोला लाठी बोले, मशक बांध देते हैं उसको। ऐसी दुर्गति की भगवान की, हम से दुष्ट हैं, हम इतने नीच प्राणी हैं, परमात्मा को पहचान नहीं सके। हम पहचाना तो ये पहचान नहीं देते जो दुष्ट आत्मा है, जो गुरु पीर ऋषि मैं ऋषि नकली जो काल प्रेरित है, वो अपने स्वार्थवश कहीं तुम्हारी दुकान बंद ना हो जा, उनको किसी जीव के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपनी महिमा और अपनी दुकान बरकरार रखनी होती है, वही इस मानव समाज के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और वही दशा आज चल रही है। जितना भगवान को दुखी करा था, अभी तो इतना हमारा नंबर भी ना आया है, लेकिन अब इतना अंतर रह जाएगा क्योंकि हम सब शिक्षित हो गए, सदग्रंथ हमारे पास हैं, तो उन पाप आत्माओं की दाढ़ी गड़े को नहीं। ठीक है, छोटे मोटे आंधी तूफान तो आ ही जाते हैं फसल में, पर परमात्मा साथ है, बाग बगीचा नौका ने बचा लिया अपना। अब भी उन्होंने यही कोशिश की थी और कर ही रहे हैं, लेकिन ईब उनकी पार बसावे को ना। हम परमात्मा के पूर्व लीलाओं से परिचित हैं, ज्ञान से अच्छी तरह हम समझ चुके इस ज्ञान को और प्रभावित हैं, इसलिए हम ईब मार खा नहीं सकते। अब मार खा गए तो फिर हमने बचाने वाला इस युग में तो आएगा नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान, ये लीलाएं आपको समझाई जाती हैं कि ये फाउल पॉइंट्स हैं। हमने अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं यहाँ देख रहे हैं, हम उनकी क्रियाओं से परिचित हैं। एक जनसाधारण यहाँ आया नहीं है, किसी से भ्रमित किया हुआ कुछ भी कह सकता है, आपके मन में उनकी बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, फिर आप खरे हो। खुन्नी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास ता डारिया मस्क बांध कबीर। सिंह रूप साहेब धरा बागे उल्टे फील, गरीबदास नहीं समझती या दुनिया खलील। परमात्मा ने शेर का रूप धारण किया और हाथी को शेर रूप दिखा दिया, तो हाथी भाग गया। बने केहरी सिंह जीत सौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या दिखे नहीं जहान। केवल हाथी हाथी को दिखाई दिए शेर। कुटे शीस महावतम अंकुश सिर गरगाप, गरीबदास उल्टा भगे तारी दीजे थाप। बाले कुखों मारी चरकी छूटे पाख, गरीबदास ने निकट जावे किल की देवे लाख। ये हाथी ने उसकी तरफ मारने के लिए भेजते हैं, बाहर खड़े हुआ भी उसका हाथी के बाले ठोकर चाल उल्टाए, लेकिन किल की मारे उसको
प्रेरित करते हैं, लेकिन हाथी उधर नहीं जा रहा है, वापस ही भाग रहा है। कुखों में बाले, कुख बोलते हैं यहाँ हाथ, जैसे अगले पैरों के पास ऐसे पिछले पेट की साइड में नुकूक होती है, उड़ा बाले ठोके। बाले कुखों मारिए चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावे किल की देवे लाख। जैसी भक्ति कबीरी की ऐसी करे ना कोय, गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। कहते वो कुंजर माने हाथी उल्टा रो रो के चिंगाड़ मार मार कर भाग रहा है। दुम गोवे मुंडी धुने सैन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अब वो दुम गोवे यानी पूछड़ ने दाब रहा और मुंडी धुने उल्टा उल्टा भागे, उसके संकेत को, हाथी के संकेत को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उसने आगे वो शेर खड़ा और फिर परमात्मा का स्वरूप दिखाई दिया। पीलवान देखा तब खड़ा के हरि संग, गरीबदास आए तहां धर्मौला बहुरंग। फिर उस पीलवान को दर्शन दिए प्रभु ने शेर रूप में, तब वो पीलवान भाग गया, पड़ गया, उसने हाथी को नहीं सताया, हाथी भी भाग गया, पीलवान गिर गया। तो पीलवान कहता है यहां तो शेर खड़ा है। पीलवान देखा तब खड़ा के हरि संग, गरीबदास आए तहां धर्मौला बोरंग। वहां परमात्मा नाना प्रकार के रूप बना करके उतरे मौला अरस्ते भाव भक्ति कहे ते, गरीबदास तब साह लखे कबीर पुरुष सहेत। तब सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को का जो वास्तविक रूप भगवान ने दिखाया उसमें दिखाई दिए। लीला की कबीर ने दो रूप, लीला की कबीर ने दो रूप मरे दी से, गरीबदास कबीर के पास खड़े जगदीश। दो रूप बना दिए मालिक ने, एक रूप में तो बंधे पड़े हैं और दूसरे में भगवान अल्लाह का रूप दिखाया। जम्भाइया अंगड़ाइया लंबे बे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। जैसे परमात्मा फिर वो खड़े हुए, वो बांध रखे थे, टूट के खड़े हो गए, अंगड़ाई जमाई लेकर ऐसे हुए तो इतने लंबे दिखाई दिए आकाश के छुए हुए। घबरा गया सिकंदर लोधी। कोट चंद्र शशि भाने मुखे गिरद कुंड मुदम लीले, गरीबदास ताना टेके वो भाग गए रणफील। नैन लाल भव पित हैं डूंगर नक पहाड़े, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। मस्तक शिखर स्वर्ग लग दीर्घ दे बिलंद, गरीबदास री उतरे ये काटन जम के फंद। एक रूप में शेर रूप दिखाया, फिर स्वयं ही खड़े हुए, फिर दो रूप दिखाए शेर और परमात्मा का, फिर स्वयं ही खड़े हुए जो बांध रखे थे, और इतनी ऊंची देह होगी, बहुत ऊंची। मस्तिष्क शिखर स्वर्ग लग, परमात्मा का शरीर स्वर्ग तक दिखाई दिया माथा, और दीर्घ देह बुलंद, गरीबदास हरि उतरे भाई काटन काल के फंद। जो नरसिंह प्रहलाद के वह नरसिंह यो वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया ये राखण जन की टेक। बार बार सताए करे मस्तक लीना भारे, गरीबदास सायों कहे मुझे बख्शो इब की बारे। वो सिकंदर बादशाह कहता है मुझे बख्श दे भगवान, इब का माफ कर दो, मुझे गलती होगी। तहां सिंह लौलीन हुआ परचा इब की बारे, गरीबदास यूं कहे अल्लाह दिए दीदारे। सिकंदर कहता है कि मुझे तो भगवान दिखाई देंगे, ये भगवान है, अल्लाह है। सुन काशी के पंडितों, सिकंदर लोधी कहता है सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीरे, गरीबदास इसके चरण दो ये अल्लाह अलख कबीर। बोलो सतगुरुदेव।
ये कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, गरीबदास सिकंदर यूं कहे हम झगड़े मरे बेकाम। पुण्यात्माओं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। हम इनको नहीं पहचान सके। उस समय परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, ये दास आपको वही ज्ञान आज प्रचार कर रहा है।